बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारी क्लास में। शुरू करते हैं आज का सबक। आज के सबक के अंदर हिज्ज करने का तरीका और ज़बर को किस तरीके से पढ़े जाएंगे, काफ़ी सारी बातें तो सबक नंबर 10 के अंदर गुजर चुकी हैं, लेकिन वहाँ एक हरफ के साथ ज़बर का इस्तेमाल था। यहाँ 3 हरफ के साथ में ज़बर का इस्तेमाल है कि 3 हरूफ पर ज़बर आएगा तो किस तरीके से मिलाएंगे। खुसूसन इस सबक के अंदर मिलाने का तरीका बतलाया जाएगा कि हिज्जे करते हुए एक हरफ को दूसरे हरफ के साथ किस तरीके से मिलाया जाएगा। हिज्जे करने का तरीका ज़बर बोलकर, हरफ बोल कर के उसकी आवाज़ नहीं होगी, जैसे दाल ज़बर दा, रा ज़बर रा, दारा, सीन ज़बर सा, दारा सा नहीं। इस तरीके से हमारी क्लास के अंदर हिज्जे नहीं करवाई जाएगी, बल्कि आप हरूफ पढ़ चुके हैं। हरफ के अंदर ज़बर के आने पर आवाज़ ज़बर की क्या निकलेगी, उस आवाज़ को आपको डायरेक्ट बोलना है। शुरू करते हैं। द रा, द रा, सा, द रा सा, द रा सा, व द, व द। एक हरफ बोलो, दूसरा हरफ बोलो, फिर उन दोनों हरफ की आवाज़ को वापस मिलाओ, जैसे व द, व द, आ, वदा, वदा। अब इसके अंदर इस बात का ख्याल रखना है कि आवाज़ किसी भी हरफ की खींचनी नहीं चाहिए, तीनों की आवाज़ बराबर। वदा, वदा, वदा नहीं होना चाहिए। आम तौर पर सबसे एंड में जो हरफ होता है, सबसे आखिर में, उसकी आवाज़ खींच जाती है। उस पर अपन दिमाग को हाजिर रख करके, जहन को हाजिर रख करके पढ़ेंगे तो ये इस गलती से बच सकेंगे, वरना ये गलती महसूस नहीं होती है, पढ़ने वाले को महसूस नहीं होती है और ये गलती हो जाती है। चलिए। वदा, वदा, आ, बा, अबा, दा, अबादा, 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 का, सा, कसा, बा, कसबा, कसबा, द, ख, दख। इस बात का खूब ध्यान रखें कि हम तीनों हरूफ की आवाज़ एक साथ बोल करके तीनों हरूफ को मिलावे नहीं, एक कड़ी से कड़ी जोड़नी है। एक हरफ को मिलाया, सबसे पहले एक हरफ की आवाज़ बोली, जैसे दा, फिर ख, फिर ऐसा नहीं है कि ला को भी बोल दे, पहले इन दोनों की आवाज़ को मिलाना है। द ख, फिर ला की आवाज़ बोलनी है, ला, दखाला, दखाला, बा, ला, बला, गा, बलगा। ये गईन है, इसको बहुत सारे हरफ हज़रात हा पढ़ देते हैं। हा और इसकी शक्ल के अंदर बारीक सा फ़र्क होता है। बलगा, बलगा, बा, ला, गा, बलगा, व, जा, वजा, दा, वजदा, वजदा। एक मरतबा हिज्जे करने के बाद में हमको आगे नहीं चलना है, उस हरफ को कम से कम, उस वर्ड को 5 मरतबा पढ़ना है, जब तक जमाव पैदा ना हो, आगे वाली लाइन शुरू ना करे, आगे वाला वर्ड शुरू ना करे। एक हरफ को अच्छी तरीके से, एक वर्ड को याद करने के बाद आगे की तरफ हम चलें। सा, जा, सजा, दा, सजदा, सजदा, सजदा। रमा के अंदर शुरू से पढ़ते हैं। जब आपको हिज्जे आ जाए तो फिर आप बगैर हिज्जे किए इसी सबक को वापस पढ़ें, जैसे दरसा, वदाआ, अबदा। अब हम शुरू से हिज्जे करते पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच किसी वर्ड के अंदर अगर हमको पढ़ना मुश्किल हो रहा तो हम उसकी हिज्जे करते हुए नहीं, अब रमा में पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट पढ़ने को, डायरेक्ट आवाज़ मिलाने को रमा कहते हैं। एक एक हरफ की आवाज़ निकाल करके उस हरफ के मिलाने को हिज्जे कहते हैं। तो हम रमा पढ़ रहे हैं, लेकिन रमा पढ़ते पढ़ते किसी हरफ को पढ़ने के अंदर, किसी वर्ड को पढ़ने के अंदर आपको दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं है, आप उसकी वापस हिज्जे करो, हिज्जे करो, अलग अलग हरफ की आवाज़ बोलो और उन हरूफ की आवाज़ को मिलाओ और उसके बाद में वापस उसको हिज्जे करके हरफ को, हर हरूफ की आवाज़ को मिला करके पढ़ना, उसी वर्ड को एक साथ पढ़ना, रमा बन जाएगा। हिज्जे से रमा बनता है और फिर धीरे धीरे करके आदमी को अच्छी तरीके से रमा पढ़ने का आदमी आदी हो जाता है। चलिए। अबदा, कसबा, कसबा।
پڑھنے کے اندر اس بات کا خیال خوب اچھی طریقے سے رکھیں کہ جو حرف ہیں اسی کی آواز نکلے. جیسے کا ہے تو قو کی آواز نہ نکلے، بڑا قاف کی آواز نہ نکلے، یہاں کا کی آواز نکلے. سین ہے تو سا کی آواز نکلے، شا کی آواز نہ نکلے. اس کا اچھی طریقے سے ذرا خیال رکھنا ہے. کسبا، دخل، بلغ، وجد، سجد. آج کا سبق یہی تک رکھتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کامنٹ کریں اور سبق کو سنانے کے عادی بنیں.